इसमें सबसे अच्छी बात है कि हर बार एक सिचुएशन होती है और वो एपिसोड उस सिचुएशन के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी ने ये शो पहले नहीं भी देखा हो तो वो पहला एपिसोड देखेगा तो भी उसे एंजॉय करेगा, क्योंकि हर कहानी एक ही एपिसोड में ख़त्म होती है। जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कभी गैस ख़त्म हो जाती है, घर में गैस ख़त्म हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिजली चली जाए तो क्या हो सकता है, पानी नहीं आया है, आज पानी जैसे कि आम ज़िंदगी में आजकल तो हो ही गया है कि पानी की प्रॉब्लम है, तो पानी घर में नहीं हो तो कितनी सारी उसको कॉमिक वे में हम लोगों ने उस सिचुएशंस को दिखाया है, तो लोग उसे इंजॉय भी करेंगे। और उसके बाद कभी ना कभी ऐसे भी होता है कि इसमें हम एक मैसेज, एक शिक्षा, एक एंड में जैसे मॉरल होता है वो भी कि फैमिली को यूनाइट होना चाहिए, आपस में मिलकर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इस शो में लोगों को हंसते हंसते दिखाई देंगी। सो अगर हम हंसते हुए किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग उसे पसंद करते हैं। ये शो अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत ही क्यूट शो है ये, मैं तो ऐसा कहूँगी। और सास बहू के जो शोज़ थे पहले, उनको देख देख के लोग बोर हो गए, मतलब वही रोना वही धोना, हर वक्त आंसू। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अब आप रोना नहीं चाहते, हर इंसान चाहता है कि थोड़ा हंसे वो। तो अगर हम फिर पहले ही एक आदमी प्रॉब्लम में है, उसके बाद हम फिर वही प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो हमारे शो को देखकर लोग हंसेंगे। और अभी ये बहुत अच्छी बात है कि कॉमेडी को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी है, जैसा कि पहले रोना धोना और इमोशनल सीरियल्स को था। सो अपने आप में कॉमेडी लोगों को अट्रैक्ट करती है, और मैंने जैसा कि बताया ये वैसा शो है कि आप 22 मिनट में आप इंजॉय करेंगे, हंसेंगे, और एक सिचुएशन एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप पहली बार भी देखोगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जैसा कि अगर वो लोग जो पहले से देखते आ रहे हैं, जो उनको मज़ा आता है इसमें। देखिए, इसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जब इंडस्ट्री में आई तो मैंने इमोशनल रोल से शुरू किया। जैसे मेरी पहली फ़िल्म थी बाई चालीस सासरिये, जो कि बहुत मतलब मैं सारी फ़िल्में में रोती रही। एक बच्ची जब पैदा होती है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, फादर बोलता है मैं कभी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ऐसी एक कहानी। और मैंने लोगों को अपने साथ रोते हुए देखा। उसके बाद मैंने बहुत इमोशनल फिल्में की, और आप ही लोगों ने, प्रेस ने मुझे कहा, राजस्थान की मीना कुमारी, उपासना सिंह। उसके बाद मैंने कुछ एक्शन फिल्मों में काम किया जो कि टोटली मेरे ऊपर ही होती थी, और लोग बोलते थे लेडी अमिताभ, उपासना सिंह। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने अपनी पहली फिल्म जो की वो थी लोफर, जिसमें मैंने कॉमेडी की थी। अनिल कपूर, जूही चावला, शक्ति कपूर और मैं थे। तो वो लोगों ने लाइक की। उसके इमीडिएटली बाद जुदाई, उसका अब्बा डब्बा जब्बा हिट हुआ। तो कॉमेडी करने के बाद लोग लिखते हैं कॉमेडी क्वीन उपासना सिंह। तो इतने सारे टाइटल्स जिस इंसान को मिले हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा रोल नहीं है जो मैंने ना किया हो। आप अभी भी मेरे 2 शो देखोगे तो एक में मैं कॉमेडी कर रही हूँ, अब संतोषी माँ में मैं नेगेटिव प्ले करती हूँ, उसमें मैं वैम्प हूँ। उसके बावजूद लोग उस कॉमेडी वाले कैरेक्टर को भी इंजॉय करते हैं और मेरे नेगेटिव कैरेक्टर को भी इंजॉय करते हैं। इससे ज़्यादा लकी मैं अपने आप को नहीं मान सकती कि कोई भी एक्टर की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो जो भी रोल करे उसे एक्सेप्ट किया जाए। और मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, मैंने एमए की है, मेन ड्रामेटिक आर्ट्स, ड्रामे की एमए। तो मैं कभी भी एक तरह का रोल करना पसंद नहीं करती थी। मतलब अगर मैंने फिल्म में हीरोइन के रोल से शुरू किया तो मुझे लगा मैं सिर्फ हीरोइन गाने गा रही हूँ, आई लव यू बोल रही हूँ, रो रही हूँ, ये क्या हुआ, कुछ और करना चाहिए। तो मैंने एक्शन फिल्में की, उसके बाद मैंने नेगेटिव रोल्स किए, मैंने ओके। तो मैं अपने हर रोल को इंजॉय करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल कोई भी कर सकता हो वो मुझे करना नहीं चाहिए। मुझे जैसे मेरी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस, आप मुझे कहेंगे कि इंडिया की तकरीबन लैंग्वेजेस में मैंने काम किया है, और मुझे लगता था कि ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती, इसमें काम करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं इसमें एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ या मैं काम कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा कोई ना कोई जो काम नहीं हो सकता वो करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी रोल जिसमें मुझे लगे कि मैं इंजॉय करूँगी या कुछ करने जैसा है, मुझे हर रोल में मज़ा आता है। मैं फ़िल्में बीच में करती रहती हूँ। आपने देखा होगा अभी मैंने एक फ़िल्म की थी जिसका नाम था चॉक एंड डस्टर।
शबाना आज़मी, जूही चावला, मैंने भी टीचर का रोल प्ले किया था, एक बहुत ही अलग तरह का कैरेक्टर था। फिर उससे पहले मैंने एक फ़िल्म की वेडिंग पुलाव, उसमें मैं कॉमेडी कर रही थी। अभी भी 2-3 फ़िल्में हैं, मैं कोई फ़िल्म जिसमें मुझे लगे कि मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मैं संतोषी माँ कर रही हूँ, फिर ये शो कर रही हूँ, फिर मेरे और भी बहुत सारे, जैसे मैं स्टेज प्लेज़ वगैरह में भी मेरे को इंटरेस्ट रहता है। तो मैं कोई फ़िल्म करती हूँ, लेकिन जहाँ भी मुझे लगेगा कि मेरे को मज़ा आएगा, मैं वैसे फ़िल्में करती रहूँगी, क्योंकि फ़िल्में तो टीवी जो है ना, वो आप एक बार देखते हैं, उसके बाद मैं बहुत अच्छा, सबने सुना होगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक न्यूज़पेपर होता है, आप रोज़ पढ़ते हैं और अलग से रख देते हैं, और एक नॉवल होता है जिसको नॉवल को आप पढ़ते हैं और अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं। तो फिल्में एक तरह से वही हैं, नॉवल हैं। तो जो जभी भी हम लोग नहीं भी रहूँगी, मैं सोचती हूँ मैं नहीं भी रहूँगी तो भी मेरी फिल्में रहेंगी, और लोग बोलेंगे अरे ये उपासना सिंह है, इसने ये बुआ का रोल क्या करती थी, आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस, और ये अब्बा डब्बा जब्बा जो ऐसा। सो मुझे लगता है मेरी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे जाने के बाद भी रहें, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद करें एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में, और मैं कोशिश करती रहती हूँ, आज भी मैं सीखती हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं कोई, हाँ, आप लोग, मैं थैंकफुल हूँ सारे दर्शकों का और सबका, कि जो मुझे लाइक करते हैं और बोलते हैं कि मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मुझे कुछ बेटर करना चाहिए, और मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि पिछली बार से इस बार मेरा मेकअप ही अच्छा हो जाए, मेरी ड्रेस अच्छी हो जाए, या मैं एक डायलॉग ही अच्छा बोल दूँ। दिल्ली में जगह ज़्यादा थी, मुंबई में जगह कम है, लेकिन नादानियों में कोई कमी नहीं है, वही है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गए थे दिल्ली में, इतने लेनदार बन गए थे कि भाग के मुंबई हमको आना ही पड़ा। अगर नादानियाँ सीखना चाहती हो तो नादानियाँ सीख सकते हैं हमारे शो में। सीखने को मिलेगा ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मेरा भाई राइटर, जो बहुत ही फेमस राइटर है, सब चिपकाता है, कभी सीडीज में से चिपकाता है, कभी इधर उधर के स्क्रिप्ट में से चिपकाता है। वो सीखने को मिलेगा कि कैसे आप बिना लिखे भी राइटर बन सकते हैं। फिर आपको कैसे शादी के बाद भी सिंगल रहना, ये पप्पू से सीखने को मिलेगा। और चंदू से सीखना मिलेगा कैसे दो निकम्मों को पाला जाता है घर में। मतलब और ये भी सीखने को मिलेगा कि जो आपने दिल्ली में किया है वो आप मुंबई में दोहरा सकते हैं और बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। दिल्ली की भाषा में कहे जाए तो जुगाड़ सीखने मिलेगा, जुगाड़। झोल। अगर कहे जाए तो सबसे बेस्ट बात पहले शो की यूएसपी है कि इसमें जो 4 किरदार हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, जैसे उपासना सिंह जी है, हमारी मदर का रोल प्ले कर रही है, तो उनके एज की औरतें जो उनसे कनेक्ट कर पाएंगी। जैसे मैं नंदू हूँ राइटर से, पप्पू एक्टर है, गुन जो वर्किंग वुमन है। सो ये सारे चीज़ों से ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी, और स्पेशली हम लोग जो नए तड़के के साथ आए हैं, खास करके मुंबई की कहानियाँ, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि ये नादानियाँ सारा सह परिवार देखा जा सकता है, कोई लिमिटेशन को दायरे से बाहर रखते हुए नहीं कि ओ यू कैन नॉट वॉच, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पारिवारिक नादानियाँ हैं, और परिवार आई एम श्योर डे टू डे लाइफ में वो भी ऐसी नादानियाँ करते होंगे, सिर्फ उनको एहसास नहीं होता होगा कि हमने ऐसी कोई नादानियाँ की है। मेरा तो यही है कि सबसे बड़ा तड़का जो अभी हमारे शो में लगा है वो ये लगा है कि अब हम दिल्ली से भाग के मुंबई आ गया है, तो कल्चर भी चेंज हो गया, लोग भी चेंज हो गए, सिचुएशन भी चेंज हो गई है। प्लस अभी तक तो दिल्ली में तो हवाबाजी होती थी, लेकिन अभी हम रियल वर्ल्ड में आए हैं, मतलब रियल इंडस्ट्री में आए हैं। अब कैसे ये राइटर बनता है और कैसे मैं एक्टर बनता हूँ, वो बड़ा मज़ेदार होगा। प्लस दिल्ली के छोले भटूरे से अब हम मुंबई का बड़ा पाव बनने जा रहे हैं।